हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का डिटेल सिलेबस में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो यदि आप भी दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपका डिटेल सिलेबस। अब डिटेल सिलेबस में सबसे पहले सवाल यही आता है कि सर जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगी उसके लिए क्या पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा और 150 मिनट ही आपको मिलेंगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो 150 में से भी जितने स्कोर आप करेंगे वही जो है ये बताएगा कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, यानी कि आपके एडमिशन के कितने चांसेस हैं। जितना स्कोर कर पाएगा वही एडमिशन ले पाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में पढ़ें क्या। तो सबसे पहले अगर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे बात बताऊं तो अगर आप जो है जनरल नॉलेज में क्या करना है, आपको जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो अभी क्या है रिसेंट ईयर में इंडिया में हुई हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब ये कब से पढ़ें, तो देखिए 6 मंथ ये पढ़ने हैं आपको 2023 के, ठीक है, और 6 मंथ कर लेना आप 2022 के। यहाँ से आप 5 में से ये 10 नंबर आएंगे, ठीक है, 10 नंबर की आ रही है तो 1 से 2 प्रश्न जो है वही देखने को आपको मिलेगा। फिर आपको पढ़ना है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है ना, चाहे वो इंडिया लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की, दोनों के बारे में आपको पढ़ना। फिर आपको पढ़ना है कल्चरल एक्टिविटी। तो भाई कल्चरल एक्टिविटी कौन कौन सी है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई किस स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा जो है फोक सॉन्ग है, इन सभी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो कल्चरल एक्टिविटी अक्सर कंट्रीज़ के स्टेटों में होती है उनके बारे में आपके जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में होनी चाहिए कि किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ने अभी रिसेंट में किसने क्या जीता है या कौन से गेम में कौन सा वो है ना। जैसे अभी अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूछ लिया जाएगा अभी वुमेन वर्ल्ड कप T20 किसने जीता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है अभी रिसेंट में, ठीक है। फिर करंट इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड इवेंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर आपके कुछ प्राइज एंड अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से बाहर जो है ये देख रहे हो आपके टॉपिक देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं और अगर ये 6 टॉपिक कर ले तो कम से कम जो है आपके 10 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी करोगे तो 5 से 7 जो है आपके पक्के 100% हो जाएंगे। कम से कम इनको तो कर ही लेना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये रिसेंट ईयर क्या हो सकता है शायद आप ना कर पाओ या ये भी ना कर पाओ, लेकिन कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी, करंट इंपॉर्टेंट है ना, इन सभी के बारे में ये प्राइज एंड अवार्ड्स पढ़ लेना, पक्का एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा इनसे, ठीक है। तो कम से कम 10 में से भी अगर आप स्कोर बानोगे तो 5 से 7 में आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल चुका जीके में क्या पढ़ना है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं, आगे जो है हिस्ट्री में देखते हैं कि सर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका क्या है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री जो है ये भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फोर्स शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। तो भाई कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड को क्या कर रही हैं, शेपिंग कर रही हैं। जैसे आपको इसमें पढ़ना होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। हमारे नोट्स कंप्लीट बने हुए हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो ये स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं 9136665422। तो भाई इसमें आपको पढ़ना होगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसको बाद आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इन सभी के बारे में बेसिक थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको पढ़ना है दूसरा टॉपिक, वो पढ़ना है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। तो भाई कौन कौन सी डिस्कवरी हुई है, कौन कौन सी एक्सप्लोरेशन हुई है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर तीसरे नंबर पर जो है आपको पढ़ना है अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भाई इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, लेकिन स्पेशली एम्फसाइज किस पे करना है, कल्चर पे। कल्चर पे आप किस पे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इसमें जैसे हमारा ऋग वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, इन सभी के बारे में पढ़ोगे। जैनिज्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो इनके बारे में जो है आपको बेसिकली यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए। फिर आपका सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन में आपको जैसे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर देखिए फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया,
तो भाई इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं आपको पता ही होगा, जैसे 1857 है या और भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन आप सभी को पता है, जैसे वो लुई 16 के टाइम पर जो हुआ था, ठीक है, जब जनता जो है ज़्यादा ये कह सकते हैं हम परेशान हो चुकी थी, ठीक है, मोनार्की सिस्टम से आप ये कह सकते हो। तो भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसको डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगेगी, तो इसको आपको पढ़ना है। हमारे नोट्स में ये चीज़ जो है वो आपको कंप्लीट दी हुई है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देन आपको पढ़ना है रशियन रेवोल्यूशन। भाई रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। फिर आपको पढ़ना है ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जो लगभग 12 प्लान्स है, तो 12 प्लान्स के बारे में आपको पूरा डिटेल से पता होना चाहिए। डिटेल से पढ़ लियो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। फिर आपको पता है भाई यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो इसको आप डिटेल से पढ़िए। जैसे भाई इसकी स्थापना की हुई है ना, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने मेंबर हैं इसके, तो लगभग 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देन इसके बाद जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है पंचशील के बारे में। पंचशील समझौता हुआ था ना, किसके बीच में हुआ था, जैसे चाइना और देखोगे तो भारत के बीच में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये आपका पंचायती राज है। पंचायती राज आपको पता होना चाहिए, जैसे भाई अगर हम बात करें पंचायती राज जैसे दिवस कब मनाया जाता है, जैसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ना 73 में अमेंडमेंट से मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान से, अक्सर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। फिर आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ोगे। लोकतंत्र यानी कि भाई लोगों का शासन, ठीक है, वो पढ़ते हैं ना, रूल बाय द पीपल। देन आपको पढ़ना है सोशलिज्म, है ना। जैसे इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे ये क्या है, सोशियो शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, समाज या समाज का सुधार। तो इसके बारे में पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे कम्युनिज्म के बारे में, तो आप सभी जो है इसको भी ध्यान में रखेंगे। कम्युनिज्म आपको पढ़ना है, जैसे समाज का चरम, है ना, जैसे क्लास जो है लेस वर्ग से भी, ठीक है, लोकतंत्र का विरोध करते थे ये लोग, है ना। आवश्यकता के अनुसार आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं भाई कितनी भी है, ठीक है। तो उस उत्पादन के जितने भी जो होते हैं, जो प्रोडक्शन है कि जितने भी साधन होते हैं वो सरकार के पास होना चाहिए, यही कम्युनिज्म है। फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे। फिर आपको पढ़ना होगा क्या है, ये भूदान के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप भूमि के दान के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। देन इसके बाद आप सर्वोदया के बारे में पढ़िए। देन इसके बाद हिस्ट्री में आपको कुछ और टॉपिक जो पढ़ने हैं वो हैं आपके, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वो कौन कौन से हैं वो आप देखोगे। इसके अलावा जो है आपको नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर के बारे में पढ़ना है, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो है वो आपको किस में पढ़ना है, हिस्ट्री में प्यारे दोस्तों पढ़ना होगा। फिर आ जाता है हमारा, यहाँ पर देखोगे पॉल साइंस का सिलेबस। तो पॉल साइंस में भी क्या है, आपकी 10 मार्क्स की आएगी। मैं थोड़ा आप जल्दी करता हूँ। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है ना, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में जो है आपको पढ़ना होगा। फिर आपको राइट्स, जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको राज्य के बारे में पढ़ना है, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग के बारे में। डेमोक्रेसी जो है यानी लोकतंत्र है, उसमें क्या 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 है, विविधताएं और उसके क्या 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 चैलेंजेस हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक और हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वो टॉपिक कौन कौन से हमारे, वो टॉपिक हैं आपको पढ़ना है जेंडर एंड रिलीजन के बारे में पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो टॉपिक पढ़ने हैं वो किसके लिए, किस में पढ़ने हैं आपको, ये सारे टॉपिक्स जो पढ़ोगे प्यारे दोस्तों वो आपको पढ़ना है पॉलिटी में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो अब चलते हैं जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी का भी आप आगे देख सकते हो, मैं ऊपर कर देता हूँ इसे। देखिए जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ की शेप कैसी है, इसका साइज कैसा है। फिर आपको पढ़ना है, जैसे ये क्या है हमारा लैटिट्यूड है, फिर लॉन्गिट्यूड, इन सभी के बारे में। फिर सोइल
और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। फिर टाइप्स एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट्स की टाइप के बारे में पढ़ना है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ना है, मेजर नेचुरल रीजन ऑफ वर्ल्ड इनके बारे में पढ़ना है, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ इनके बारे में पढ़ना है, और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ना है, जिसमें क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको रॉक्स यानी चट्टानें या इनका क्लासिफिकेशन कैसे हैं, इन सभी के बारे में जो है क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है कुछ और टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो हैं आपको सी कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स जो है लैंड है, एयर रूट्स हैं इंडिया के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर कौन कौन से आइटम जो है हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के, इन सभी के बारे में जो है वो क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन पर जो है आप अच्छे से कमांड करते हो तो आप डेफिनेटली जो है एडमिशन ले पाओगे। तो इसकी तैयारी के लिए अगेन बता देता हूँ, नोट्स हमारे बने हुए हैं, आप नोट्स ले सकते हो। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स पर, तो इकोनॉमिक्स भी 10 नंबर की आएगी, हर सब्जेक्ट जो है वो 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपको जीडीपी पढ़ना है, जीएनपी, फिर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना है, सेक्टर इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, इंडियन बजट, इकोनॉमिक्स वोकेबलरी, लिबरलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, नेशनल इनकम ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये किसका बता दिया मैंने, ये अभी तक जो बताया आपको पूरा कंप्लीटली अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस, और ये सिलेबस है आपका उसका SST यानी सोशल साइंस का, जो आपसे कितने नंबर की पूछी जाएगी, 40 नंबर की। तो कुल मैं जो है आपको अगर देखोगे 40 नंबर का ये बता दिया, 10 नंबर का वो, 50 नंबर का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी वीडियो हमें मिली हुई है। ठीक है, ताकि और लोगों को भी पता लगे। ठीक है, तो अब आते हैं साइंस वाले पोर्शन पर। तो साइंस से पहले मैं यहाँ पर आपको मैथ ही बता देता हूँ, जो आपसे जो है 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, और इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अप टू 8th क्लास की बुक पढ़नी है, आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन आएगा 10, ये सारा टोटल 10 नंबर का ही आएगा। फिर नंबर सिस्टम है, LCM SCF है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, ये सभी जो है वो आपको मैथ में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं दो हैं जो वर्क एंड टाइम के अलावा आपको पढ़ने होंगे, वो है आपको एलिमेंट्री लेवल पर अलजेब्रा पढ़ना है, फिर डेटा हैंडलिंग जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देन इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जनरल मेंटलिटी एबिलिटी में पढ़ना है। ठीक है, फिर हम साइंस पर आएंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें जो है प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना होगा सबसे पहले, इसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है। फिर आपको पढ़नी है आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पढ़नी है। फिर आपको एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड पढ़ना है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो एजुकेशन ये भी हमारे नोट्स बने हुए हैं भाई, आप क्यों नहीं ले रहे हो, एडमिशन लेना है तो भाई तैयारी शुरू कर दो। फिर इंडियन एजुकेशन एजेंसी है, जैसे हमारी NCERT होती है या CBSE है, बहुत सारी एजेंसी हैं। ठीक है, UGC है, ये इनके बारे में आपको पढ़ना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सोसाइटी, ये भी आपको पढ़ना होगा। एजुकेशन लर्निंग टूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये तो बेसिक टॉपिक है वैसे। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल बाय स्टूडेंट्स, ये भी आपको पढ़ना है। फिर हमारी जो CBSE है, NCERT है, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके काम कौन कौन से, फंक्शन कौन कौन से, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये भी कितने का आएगा आपने देखा अभी। ये सब सारा सेक्शन जो पूछा जाएगा आपसे, ये भी क्या है आपका 30 नंबर का, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसकी, यानी कि रीजनिंग। ठीक है, समझ रहे बात को, यानी कि ये वाला पोर्शन रीजनिंग और एजुकेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम भी मानोगे या तो 15 नंबर लेकर चलिए, तो भाई इन पर भी ध्यान दो। ठीक है, देखो मोटा मोटा बता रहा हूँ, 30 नंबर जिसने रीजनिंग और इससे कर लिए, बहुत ईजी होती है, और हिंदी और इंग्लिश कर लिए, तो सोचो 50 नंबर तो यहीं पे कर लिए। और जिसने एक उससे आपने जिसने SST कंप्लीट कर ली तो 90 नंबर तो आपके यही हो गए, और 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर और वो आ रही है, तो 100 नंबर तो यही है। फिर आपके 140 की बात करूँ तो साइंस भी बताऊंगा, बायोलॉजी वगैरह तो कर ही लोगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, और साइंस बैकग्राउंड वाले उनके लिए भी है, वो हमारे नोट्स कर लेंगे तो पक्का एडमिशन है। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का ये मैंने बता दिया। अब आपको आ जाते हैं हम हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ें सर। आप में से काफ़ी साथी पूछ भी रहे थे कि सर सिलेबस में तो खाली यही लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश है, जो 10 मार्क्स की आएगी, 20 नंबर की आएगी, लेकिन स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड क्वेश्चन वोकैबुलरी, भाई ये सारी चीज़ है ना, ये लिखे हुए चाह रहे हैं, लेकिन इनके लिए आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है,
प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है, आपको आर्टिकल है, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और टेंसेस है, पैसिव वॉइस है। ये पूरा ये देखो, इसकी नॉलेज हो पाएगी तब कर पाओगे। बेसिकली क्वेश्चन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 से 3 देखे जाएंगे। 2 से 3 जो है आपके पैसिव, एक्टिव पैसिव और नरेशन से आपके आ जाएंगे, 6 हो गए। और 2 से 4 नंबर जो है वो आपके वोकैबुलरी के होंगे। अब कोई साथी कह रहा होगा सर सेंटेंस अरेंजमेंट है, भाई है तो पार्ट वो टेंसेस का ही, सारी नॉलेज होगी तभी तो स्पॉट एरर निकाल पाओगे। ऐसी हिंदी में अब किसी को संज्ञा नहीं आ रही है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बेटा इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस को पहचान पाओगे। और वर्ड तो ऐसी चीज़ है डेली सीखो। तो भाई हिंदी में आपको मैंने बता दिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारा पढ़ना है ऐसी हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ना, सब कुछ पढ़ना है आपको। यहाँ मत नंबर अपने गंवाना, बहुत ईजी है फिर भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं साइंस वाले पोर्शन पे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। तो आपकी स्क्रीन पर केमिस्ट्री है, फिर मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी, और उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर पर, देन हम करेंगे वो। तो आओ सबसे पहले जान सकते हैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री भी 10 नंबर की आएगी आपकी। इसमें आपको पढ़ना है एसिड है, बेस है, सॉल्ट से, इनके बारे में। कार्बन का पढ़ना है आपको, डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं, फर्टिलाइज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स पढ़ने हैं आपको। मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन, क्या सब्सटेंसेज कौन से, जैसे साइप है, गिलास है, इंक है, पेपर है, इनको यूज़ कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी, मैच, है ना, इन सब को। मिक्सर कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। फिर आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये सारा केमिस्ट्री में पढ़ना है। देन हम आ जाते हैं अपने किस पर, बायोलॉजी पर। तो बायो में आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये बायो है आपकी स्क्रीन पर। बायो में जो आपको पढ़ना है वो है कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में, फूड के बारे में पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी मैन, फिर बेसिक ऑफ लाइफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स और टिश्यू के बारे में पढ़ना है ना। फिर आपको ये फूड कंस्टिट्यूंट्स फूड के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, एनिमल, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन हम आ जाते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में देखोगे सबसे पहले 10 नंबर का ही आएगा, बहुत 10 के 10 मारोगे इसमें। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पता होने, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो है कुछ और भी पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको विशेषकर जरूर पढ़िएगा। और वो सब ये आपके जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्च इंजन है जैसे गूगल है, याहू है, इन सब के। फिर इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है कंप्यूटर में आपको पढ़ना है। देन आते हैं हम फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में आप देख सकते हो, फिजिक्स में जो बचे हुए टॉपिक है वो सारे आपको पढ़ने होंगे, जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्या है आपका स्टेट एंड ऑफ मैटर है। देन आपका मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टी, डेंसिटी, ग्रेविटी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, मिरर, लेंसेज, ह्यूमन आइज, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सभी के बारे में जो है वो आपको क्या है केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ना है। देन कुछ और टॉपिक है जैसे नेचुरल है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, वेलोसिटी है ना, एस्केलेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, लो मोशन, फोर्सेस मोमेंट, ग्रेविटेशन, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरे जो है वो आपको पढ़ना होगा। और इस तरीके से आपका जो है हम बात करें 150 नंबर का ये सिलेबस है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट बचता है कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश में भी जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है, ये मतलब वही है जितना मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी पढ़ लीजिए आप, आपका एडमिशन पक्का है, ठीक है। और भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस तो इतनी करा देंगे कि आप जो है सिलेक्शन से बहुत कम ही दूर रहोगे। सिलेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ, एडमिशन में सिलेक्शन, ठीक है, एडमिशन पक्का होगा। तो ये 150 क्वेश्चन जो है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। फिलहाल कोई और अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो। कोई भी डाउट एवं सजेशन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।